हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल कैट रियल रिव्यू विद अंजलि। मैं अंजलि एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मेरे चैनल का मोटिव है हेल्थ, स्किन, हेयर और ब्यूटी पे काम करना। और मैं आपके सजेशन का भी वेट करती हूँ। हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे उतना ही लोग मेरे से जुड़ेंगे और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा अप होगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आती रहूंगी। अगर आपको भी, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, कोई भी हेल्थ, हेयर, स्किन के लिए कोई भी सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आती रहूंगी। और अगर नहीं, आप कोई कमेंट आपका नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए एक वीडियो तो अपनी साइड से ला ही रही हूँ। तो वीडियो के एंड में वीडियो पूरा, मेरा हर वीडियो बहुत यूजफुल होता है। तो वीडियो के एंड में आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो वो आपके लिए कॉन्फिडेंसली लेके आती रहूँ। और मेरा वीडियो हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल ना हो, किसी और के लिए हो, तो मेरा वीडियो आप शेयर भी कीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेबी के लिए स्पेशल है। आपका अगर न्यू बॉर्न बेबी है, 1 साल का है, 2 साल का, 2.5 साल, 3 साल का है, तो तब तक भी ये टिप्स जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप फॉलो कर सकते हो। तो अब तक मैंने आपके लिए फीमेल स्पेशल सजेशन हेल्थ, हेयर, स्किन के लिए बनाया, और आज का जो वीडियो है वो बच्चों के लिए स्पेशल है। तो जो मेरा वीडियो देख रही है इनमें से कोई अगर न्यू मॉम है या फिर पहले से हैं तो भी आपके लिए वो टिप काम कर सकता है। और अगर कोई न्यू मॉम बनने वाला है तो उसके लिए भी शेयर कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पॉइंट बाई पॉइंट मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगी और बेबी केयर से रिलेटेड वो सारे ही यूजफुल होने वाले हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को लेंथी ना करते हुए वीडियो के पॉइंट्स बाई पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर आपके बच्चे को, जैसे कि सर्दियों में नॉर्मल होता है कफ और कोल्ड होना, क्योंकि अगर आप बेबी को फीड करा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी कफ और कोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से फीडिंग की वजह से बच्चे को जाता है। और नहीं भी कराते हो तो हर किसी बेबी की अपना जो हमारे जो पेट से ही उसका कनेक्शन होता है, तो हर बेबी का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। और जो बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज स्पेशली, उनको सर्दी जुकाम होना ये एक नॉर्मल सी बात होती है, तो हाइपर होना नहीं है। बट मैं यही सजेशन दूंगी आपको कि ये तुरंत से दवा दिलवा देना बच्चे को, 3 महीने का नहीं है, 1-1.5 महीने का, और बच्चे को तरह तरह की दवाइयाँ खिलाना, इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और बच्चे का जो लीवर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो दवाइयों से बच्चे को बचाना है। दवाइयाँ कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में आप दवाइयाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ना दें। नेचुरल तरीका क्या है कफ और कोल्ड से बचाने का, अगर हो गया है तो भी और नहीं हुआ है तो भी आप रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं। देखिए, जब तक आपका बच्चा 6 महीने का होता है तब तक तो देखिए पानी नहीं देते हैं बच्चे को बिल्कुल भी। आपको भी पता है दूध, हाँ अगर गर्मी का महीना है तो पानी दे देते हैं, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो 6 महीने तक सर्दियों में आपके बेबी पे, जैसे अक्टूबर नवंबर में बर्थ हुआ है तो पूरी सर्दियाँ आई थिंक मार्च तक निकल जाती हैं, तो पानी देने की जरूरत नहीं है। बट अगर कफ और कोल्ड हो गया है, बच्चा 6 या 7 महीने का है, आपको करना क्या है, अजवाइन का पत्ता लेना है। अजवाइन का जो पौधा होता है उसका पत्ता लेना है, 2 ग्लास पानी लेना है। अजवाइन के पत्ते को धो के उस 2 ग्लास पानी में डाल दीजिए, और उस पानी को बॉईल तब तक कीजिए जब तक वो पानी 1 ग्लास ना रह जाए, और उसको छान के रख लीजिए। बच्चे को जब भी प्यास लगे, ना भी प्यास लगे, तो दिन में 2 या 3 बार उस पानी को आप दे सकते हैं बच्चे को, अगर कफ और कोल्ड हो गया है तब। और अगर नहीं भी हुआ है, सर्दियां ज्यादा हैं तो आप दे सकते हो। गर्मियों में देखिए बिना कफ और कोल्ड के मत दीजिएगा, वो पानी गर्म होता है। तो इससे क्या है कि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। सर्दियों में रेगुलर दीजिए, दिन में 2 या 3 बार, बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर है तो। और अगर गर्मियां हैं तो अगर कफ और कोल्ड हो तभी दीजिएगा। तो आप अगर इस तरीके से नेचुरल तरीके से अपने बच्चे का कफ और कोल्ड से बचा सकते हैं, और अगर हो गया है तो बिना दवाई के उसका कफ और कोल्ड सही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बेबी मसाज कैसे करनी है। देखिए, गर्मियाँ हो, सर्दियों में तो आप किसी से भी कर लीजिए, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप शुद्ध देसी घी अवेलेबल है तो उससे कीजिए। पहले की मदर्स, अब तो ये नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। पहले की जो जितनी मॉम होती थी वो न्यू बॉर्न बेबी का घी से ही मसाज करती थी, देसी घी से, और बच्चों की बोन्स बहुत स्ट्रांग होती थी। और अभी क्या है कि ये ऑयल और वो ऑयल, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, डिफरेंट टाइप के ऑयल आ गए। अब बच्चों की जो बोन्स है ना वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। तो पहला तो मेरा सजेशन यही है कि अगर घी अवेलेबल है तो आप घी से कीजिए, शुद्ध देसी घी जो घर का बना हुआ, मार्केट वाला नहीं। और अगर अवेलेबल नहीं है तो ये जो आप बेबी जॉनसन मसाज ऑयल यूज कर रहे हैं या हिमालय का यूज कर रहे हैं, देखिए मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, बट एज अ मदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आप वो ऑयल्स मत यूज कीजिए, उन ऑयल्स का कोई बेनिफिट नहीं है आपके बच्चे के लिए, कोई बोन्स नहीं स्ट्रॉन्ग करेगा। और कई बार क्या होता है, आप भी जानते हो, बेबी जॉनसन आई नो कि पुराना ब्रांड है,
और आपका ये हिमालय वगैरह, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। ये ऑयल या इसके प्रोडक्ट्स आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हम महंगे प्रोडक्ट्स यूज अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 250 या 300 रुपए का फिगारो का ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल होता है, जो मैंने अपने बेबी के लिए यूज किया था। अगर विंटर्स हैं तो आप फिगारो का ऑयल मंगाइए, पूरी विंटर्स में 1 बॉटल ही आप यूज कर पाएंगे। उससे बेबी की मसाज कीजिए विंटर्स में, समर में नहीं करनी है क्योंकि ऑयल गर्म होता है। तो फिगारो ऑलिव ऑयल जो आता है फिगारो का, अगर आपको प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए मैं कमेंट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो के में। आप उससे बेबी की मसाज कीजिए, उससे 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो बोन्स तो स्ट्रांग होती ही है, दूसरा आपके बच्चे को कभी भी बोन्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, बोन्स स्ट्रांग होंगी। सर्दी जुकाम खांसी से भी बचाता है क्योंकि वो ऑयल गर्म होता है, तो बॉडी की जो तासीर होती है, जो टेम्परेचर होता है ना, वो बदल देता है सर्दियों में। गर्मियां हैं तो आप सिर्फ घी से ही कीजिए। फिर आप फिगारो ऑयल मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि फिगारो ऑयल गर्म होता है, तो गर्मियों में मत कीजिए, उससे रेसेस हो सकते हैं, गर्मियों से दाने भी हो सकते हैं। सर्दियां हैं तो प्लीज फिगारो ऑयल यूज कीजिए। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने हैं। देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आपके बेबी को सूट कर रहा है, तो मैं किसी प्रोडक्ट का यहाँ ये नहीं बोलूंगी कि आप मत यूज कीजिए, बट नेचुरली जो बेबी के लिए प्रोडक्ट अच्छे होते हैं वो जरूर बताऊंगी कि आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं। बाकी आप जो यूज कर रहे हैं वो कीजिए, बट अगर चेंज कर सकते हैं तो प्लीज। मामाअर्थ अच्छा ब्रांड है, मैंने अपने बेबी के लिए यूज किया था, उसे सूट करता है, मुझे भी सूट करते हैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट। तो बेबी का कनेक्शन माँ से होता है, मुझे भी सूट करते हैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट और मेरे बच्चे को भी सूट करते हैं। बट कई लोगों को मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स भी सूट नहीं करते, उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, जो सेबामेड के प्रोडक्ट्स आते हैं, आई नो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बट उनकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी आती है। आप एक बार लोगे तो हो सकता है कि 3 से 4 महीने आपका एक प्रोडक्ट निकाल दे। पाउडर है, बाकी सारी चीज़ें 2,500 से 3,000 के बजट में आई थिंक सारे प्रोडक्ट्स, इसका जो मेन होता है लाइक बॉडी लोशन और आपका सोप या आप जो भी बॉडी लिक्विड यूज करना चाहते हैं, वो आपके जो मेन 4-5 प्रोडक्ट होते हैं 2,500 से 3,000 के अंडर में आ जाएंगे और 3-4-5 महीने चल जाते हैं आराम से। तो आप वो ले लीजिए। और सेबामेड इज द बेस्ट प्रोडक्ट। आप बेबी के लिए बात कर रहे हो, चाहे यंगस्टर्स के लिए बात कर रहे हो, यूथ के लिए कर रहे हो, उसके सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बट आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज उसके प्रोडक्ट्स के साथ जाइए। और उसके प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं कि आप जिस दिन से आपका बच्चा मतलब बोर्न हुआ है, जिस दिन से आपके बच्चे का बर्थ हुआ है, आप उस दिन से वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। केमिकल फ्री हैं, बच्चों के लिए सेफ हैं, तो आप सेबामेड के यूज कर दीजिए। अगर मामाअर्थ के सूट करते हैं, मामाअर्थ के भी अच्छे, आप वो यूज कर लीजिए। इन केस मामाअर्थ के अगर नहीं सूट करते तो आप सेबामेड का ट्राई कीजिए, बट सेबामेड और मामाअर्थ ही यूज कीजिए। बाकी के प्रोडक्ट्स देखिए आप क्या यूज कर रहे हो। मैं किसी भी एक ब्रांड को बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, बट सारे ही प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जिनमें केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो स्किन के कॉन्टेक्ट में आते ही ना तरह तरह की बीमारियां, बच्चों को रेसेज हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो आप प्लीज उनको अवॉइड करके थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लीजिए, लेकिन वो लीजिए जो बच्चे के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, लाइक 6 मंथ तक, जब तक बच्चा अपना गर्दन संभाल ना पाए, बैठ ना पाए, जब तक बच्चा अच्छे से गर्दन ना संभाल सके, जब बिल्कुल बच्चा छोटा था, तो उसको फीड कैसे कराना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप भी लेटे हो और बच्चा भी लेटा है और आप उसे फीड करा रहे हो, तो बच्चे कुछ टाइम के बाद बच्चे के कान से ना लाइक जो पस बोलते हैं इसको, वो आने लगता है। तो वो प्रॉब्लम्स कैसे बनती है कि अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग में जब आप लेटते हो तो लेट के फीड कराते हो उसे। आपने कैसे कराना है, अगर आप सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लैप में पिलो रख लीजिए, 2 पिलो के ऊपर बच्चे को अपनी लैप में होल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप फीड कराइए। बच्चे को लेट के फीड ना कराएं, उससे बाद में बच्चे को उसके कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो नसें होती है ना कानों की बहुत कमजोर होती है। जो फीड करता है तो गले की और कान की नसें जॉइंट होती है, तो यहाँ से वहां तक दूध जो होता है आपका जो फीड करते रहे वो चला जाता है, तो उससे बाद में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कान के इन्फेक्शन से बचने के लिए बच्चे को कभी भी लेट के फीड ना कराइए। अगर हो सके 1-2 मिनट 5 मिनट अगर आप करा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पूरे दिन में, बट ज्यादा टाइम तक नहीं करना है, वो भी इन इमरजेंसी केस। वरना कोशिश कीजिए कि आप बैठ के ही फीड कराएं उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज बेबी ईयर केयर। कान की केयर बच्चों की कैसे करनी है। स्टार्टिंग में देखिए कि कॉटन बड्स वगैरह हम इजीली यूज नहीं कर सकते बच्चों पे, तो मस्टर्ड ऑयल गर्म कीजिए, उसमें लहसुन, जैसे आप आधा चमचा बड़ा वाला चमचा, अगर आपका स्पून आधा ऑयल है तो उसमें 3-4 कलियां लहसुन की छील के काट के डाल लीजिए, उसमें पीस करके उसको भून के रख लीजिए। थोड़ी सी अजवाइन चुटकी भर डाल लीजिए उसमें। उस तेल को जब वो ठंडा हो जाए छान के किसी कंटेनर में कर लीजिए, और जब बच्चा आपका नहा ले, क्योंकि उसकी तासीर गर्म हो जाएगी, मस्टर्ड ऑयल डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वो ठंडा होता है, वो उसमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ऑयल लेके और बच्चे के कान में 2 ड्रॉप डाल दीजिए जब वो नहाए, उसके नहाने के बाद, और ऐसे करके यूं कर दीजिए, दोनों साइड में स्टाइल करके यूं। उससे क्या जो अंदर तक आपके बच्चे का कान ना वो साफ हो जाएगा, डस्ट वस्ट कुछ भी होगी बाहर ही चिपक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, और इंटरनली उसका जो कान है वो साफ रहेगा। तो अंदर तक कान साफ करना है और बेबी के ईयर्स की केयर करनी है, तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना ही है।
मेन टॉपिक एसिडिटी। बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध पे ही रहते हैं, फीडिंग वगैरह ही कराना पड़ता है उनको, और ज़्यादा दूध पीने से भी क्या उनका डाइजेशन सिस्टम कभी कभी बिगड़ जाता है, क्योंकि उस टाइम आप उनको कुछ खिला तो सकते नहीं ज़्यादा, सिर्फ दूध पिएगा बच्चा तो डाइजेशन सिस्टम ऑब्वियसली कभी कभी खराब हो जाता है। उसमें क्या है कि क्योंकि कुछ बच्चों का क्या है सिर्फ माँ के दूध के अलावा भी बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। उस केस में क्या कर सकते हैं, कभी भी बच्चा अगर पेट में दर्द फील कर रहा है, कैसे पहचानना है, बच्चा आपका बहुत देर से रो रहा है, उसके पेट को टच करके देखिए, अगर पेट टच करा बच्चा और ज्यादा रो रहा है, इट मींस उसको एसिडिटी या डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच पानी लेना है गुनगुना, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर, या अगर मार्केट वाली तो 2 चुटकी, और घर की अगर शुद्ध हींग है तो 1 चुटकी डाल के उसमें घोल लीजिए उस पानी में। वो पानी में घोल के और वो उसकी बच्चे की नाभि पे धीमे धीमे करके 2-2 4-4 बूंद करके डाल दीजिए और उसके पूरे पेट पे मल दीजिए बच्चा वो 1 चम्मच का जो पानी है। उससे क्या बच्चे की हवा पास होगी, हवा पास करने के तुरंत ही बाद उसको आराम मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की या किसी चीज की, तो आप बच्चे के साथ ही कर सकते हैं। छोटे बच्चों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नजर बच्चों को बहुत जल्दी लगती है, और वो कॉमन चीज होती है। देखिए कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, बट मैं बिलीव करती हूँ इस चीज में। मेरे बच्चे को बहुत नजर अभी भी लगती है। आपको क्या करना है कि सबसे जल्दी आपको नजर उतारने का तरीका, और बहुत सिंपल, कॉटन लेनी है। कॉटन में जैसे आप जो पूजा करने के लिए जो बाती बनाते हो कॉटन की, वो बातियां बनानी है 3 बड़ी बड़ी सिंपल, जो दिवाली के दिए बनाई जाती है, वो लेनी है। सरसों के तेल में तीनों को डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद पहले बच्चे को किसी के भी गोद में ले लीजिए, माँ की गोद में नहीं है, किसी और के में भी चलेगा। आप उसको एक बाती को सबसे पहले उठाइए, ध्यान रखिए कोई टोक ना पाए आपको, और ये शाम के टाइम करना है आपको, सूर्यास्त के समय। उसको कॉटन की बाती को लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी जाती है ना, ऐसे यूं 12 1 2 3 4 ऐसे करके इस डायरेक्शन में करना है, और बच्चे के ऊपर 7 बार उतार दीजिए। उतार के बाद ले जाके एकांत किसी जगह में बाती को चिपका दीजिए। वो भीगी होगी ऑयल में, इजीली चिपक जाएगी। ऊपर का कोना चिपका दीजिए, नीचे वो लटक रही होगी, और वो उसको नीचे से इसमें आग लगा दीजिए। अगर आपके बच्चे को नजर लगी हुई है तो वो बाती बहुत जल्दी जलेगी, जितनी जल्दी जलेगी इट मींस उसमें बहुत तेज नजर है और वो जल्दी जल्दी उतर रही है। ऐसे करके दूसरी वाली बाती को लेना है, फिर से 7 बार उतार के फिर उसी जगह जाके चिपका दीजिए और जला दीजिए। ऐसे तीनों बातियों को 7-7 बार उतार के जला दीजिए, और बच्चे को देखेंगे आप 10 से 15 मिनट में आराम मिल जाएगा। तो जब भी आपके बच्चे को नजर लगती है आप ऐसे भी कर सकते हो। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा का जो सर है ना, वो या तो उसकी शेप ऐसी चपटी टाइप की हो जाएगी, या लाइक इस तरीके से, या ऐसे दब एक साइड से दब जाता है। उससे क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो स्कैल्प होता है, स्केलेटन जो स्कैल्प होता है ऊपर, स्कल खोपड़ी जो उसकी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो उसका शेप चेंज होना नॉर्मल है। पहले के केसेस में क्या करते थे, डॉक्टर पट्टी या कुछ बांध देते थे, या घर पे दाई वगैरह होती थी वो बांध देती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले। बट अभी का टाइम बहुत चेंज हो चुका है। अगर आप टाइटली सर को बांधते हो तो उससे क्या बच्चे की नसें सभी ब्लॉक हो सकती है, दिक्कत भी हो जाती है। हर केस में तो नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाती है। आपको क्या करना है, मस्टर्ड पिलो ऑनलाइन भी मिलता है, अब तो इजीली अवेलेबल होता है, Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप जाओगे मस्टर्ड पिलो मिल जाएगा। नहीं ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ ऑनलाइन नहीं मंगा सकते। इनकेस कभी नहीं मंगाते तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना, उसका बैग सा पिलो टाइप का सिल लीजिए, उसमें आधे बैग में आधे बैग तक मस्टर्ड भर दीजिए, अवेलेबल होती है, और मस्टर्ड भर के उसको सिल दीजिए। तो उसमें क्या आधा बैग खाली था, जब उसको आप बंद कर देंगे तो ऑलरेडी उसका बैलेंस बन जाएगा। तो बच्चे का जब सर रखेगा, सर रखा तो जहाँ सर रखेगा वहाँ वजन हो गया, तो आसपास मस्टर्ड फिसल जाएगी, तो जिधर जिधर सर का मूवमेंट करेगा उधर उधर मस्टर्ड रहेगी, और उसका सर का बैलेंस बना रहेगा। तो उससे क्या बच्चे के सर की शेप खराब नहीं होगी। तो आप मस्टर्ड पिलो न्यूबॉर्न बेबी के लिए एटलीस्ट 1 मंथ तो यूज करिए ही करिए, जब तक उसका स्कल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तब तक जब तक उसका स्कल इजीली शेप चेंज कर सकता है, तब तक 1 या 2 महीने तक आप मस्टर्ड पिलो ही यूज कीजिए बच्चे के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा 6 महीने के बाद 7-8 महीने के बाद बच्चे के जब दांत निकलने लगते हैं, तो उस टाइम बच्चे को किसी को कोल्ड होने लगता है, किसी को बुखार आने लगता है, बच्चे में डिफरेंट सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उस टाइम क्या है, मेरे भी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, उसको फीवर आता था जब भी उसके दांत निकलते थे बाहर। तो अगर ऐसे केसेस में क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। देखिए पहले के लोग नहीं देते थे मेडिसिन, क्योंकि वो इतने अवेयर नहीं होते थे, और जो बाकी की दवाइयाँ होती हैं जो हार्म होती हैं वो तो मैं वैसे भी आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी किसी भी कंडीशन में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, मैं नहीं करती सजेस्ट। लेकिन कैल्सीरिया करके एक टैबलेट आती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको इमेज चाहिए इमेज बता दीजिए, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। वो आप क्या करते हैं कि जब आपके बच्चे का दांत निकलने लगे, जैसे लगे अभी दांत निकलने लगा, तो आप वो मंगा के रख लीजिए। 1 बोतल हो सकता है कि उसके जब तक सारे दांत निकलेंगे तब तक आप यूज कर पाओगे। छोटी सी शीशी आती है वो मंगा लीजिए, किसी भी केमिस्ट मिल जाएगी। बट अगर आपके नियर बाय कोई बच्चे को डॉक्टर है या आपके बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी डॉक्टर से, आप उससे भी सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि जो दांत निकलते हैं उसके लिए जो टैबलेट आती है उसका नाम क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मोस्टली वो दे सकते हैं, पर मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि आप डॉक्टर से सजेशन ले लीजिए।
उस टैबलेट को क्या करना है, सिर्फ एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को लेना है। जब 3-4 दिन आपके बच्चे को दांत की वजह से प्रॉब्लम हो, उन्हीं 3-4 दिनों में, फिर जब नॉर्मल हो जाए छोड़ दीजिए। फिर जब से उसका कोई एक नया दांत आएगा, फिर उसको प्रॉब्लम होने लगे, तब फिर उसको एक एक दो दे दीजिए। रेगुलर तो मैं उसको भी सजेस्ट नहीं करूंगी, हालांकि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी रेगुलर नहीं देनी है। इससे क्या आपके बच्चे को जब दांत निकलेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब दांत निकला है, ना तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, लूज मोशन या फीवर या आपका कफ या कोल्ड कुछ नहीं होगा। तो जब जब दांत निकले उसके, तब तक आपको सिम्टम्स पता चलेंगे कि अब ये परेशान होने लगा, उस टाइम आप 3-4 दिन रेगुलर उसको सुबह शाम एक एक टैबलेट दे दीजिए। तो लास्ट पॉइंट कि आपके जब बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं जो मंथली, लाइक 6 मंथ वाला और 3 मंथ वाला, जो पैर में लगते हैं, स्पेशली पैर में या फिर हाथ में, तो उसमें क्या होता है, बच्चा 2-3 दिन बहुत परेशान होता है, तो उसको बुखार आ जाएगा, लूज मोशन होने लगेंगे, मतलब बच्चा इतना परेशान, तो स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है। उस केस में अगर आपको बचना है, बच्चे को बचाना है, बच्चे को आराम देना है, तो क्या करना है, इससे इंजेक्शन आपके बच्चे के लगता है पैर में, स्पेशली सबसे ज्यादा दर्द करता है वो पैर वाला इंजेक्शन लग के आए उसके आधे या 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, विक्स लेनी है, जो बेबी विक्स होती है या बड़े जो लगाते हैं वो वाली विक्स भी चलेगी, और जहां इंजेक्शन लगा वहां रब कर दीजिए धीमे हाथों से, ताकि जब तक इंजेक्शन अपना असर दिखाए, स्वेलिंग लाए, तब तक वो विक्स जो है उसकी दवा को मेल्ट कर सके। दर्द क्यों करता है कि वो दवा फ्रिज की रखी होती है, वो जम जाती है, और अगर वो जो दवा मेल्ट हो जाएगी आराम से तो वो दर्द ही नहीं करेगी। तो उस विक्स को लगा देना है, और जिस दिन इंजेक्शन लगा के आए उसी में 1-1 घंटे के अंदर उसी दिन में 3 से 4 बार लगा दीजिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा इंजेक्शन कहाँ लगा है। और आइस क्यूब लीजिए, और अगर सर्दियां हैं 3 या 4 लेयर कीजिए कॉटन के कपड़े की, उसमें वो आइस क्यूब रख लीजिए, बर्फ का टुकड़ा, और बच्चे के उसी इंजेक्शन वाले निशान पे विक्स लगाने के 10 मिनट बाद रब कर दीजिए धीमे धीमे हाथ पे। फिर जब 1 घंटे बाद विक्स लगाएंगे, फिर वो बर्फ का टुकड़ा रब कर दीजिए। उससे क्या है, अगर आप जिस दिन इंजेक्शन लगेगा उसी दिन 3 या 4 बार ये प्रोसेस कर देंगे, तो बच्चा बिल्कुल भी आपका परेशान नहीं होगा, ना स्वेलिंग होगी, ना दवा की कोई प्रॉब्लम होगी, ना सिस्ट बने, कोई गांठ वगैरह बनेगी आपके बच्चे के, ना इंजेक्शन पकेगा। तो ये कर दीजिएगा, उससे क्या है, बच्चों को आगे आके प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने बच्चे के साथ प्रोडक्ट्स यूज़ किए या टिप्स या ट्रिक्स ट्राई की, जब मेरा बच्चा परेशान हुआ। क्योंकि जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है और जब तक वो 2 या 3 साल का नहीं हो जाता, तब तक बच्चा परेशान करता ही करता है। तो कोशिश कीजिए कि ये सारे टिप्स और ट्रिक्स, अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो आप यूज़ कर सकते हो। सारे 100% वर्किंग है और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों को कभी भी सर्दी जुकाम लग जाता है तो आप हथेलियों पे, पैर के तलवों पे, हाथ की हथेलियों पे, कान के पीछे विक्स लगा दीजिए, या घी की मसाज भी कर देंगे तो चलेगा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों से बचाइए, क्योंकि बच्चे का लिवर बहुत सॉफ्ट होता है। अभी से अगर आप उसको दवाइयाँ खिलाएंगे तो आगे जाकर प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपको बेबी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड, सी सेक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्थ, हेयर, स्किन के लिए, बाकी किसी के लिए भी कोई टिप्स, ट्रिक्स, सजेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के बाद मुझे एक नया टॉपिक मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँ। और हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन मुझे करो उसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊँ, तो हो सकता है किसी और के लिए भी यूजफुल हो। तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।